हो गया गदरपुर में। थोड़ा पीछे हो जाओ यार, और लोग भीड़ हो रही, बहुत गर्म बहुत हो रहा है, हवा नहीं आ रही है। पीछे हो जाओ सब लोग, पीछे आ जाओ, बेंच पड़े अंदर, पीछे हो जाओ भाई। कहाँ क्या मिल रहा है यहाँ पे? पीछे हो जाओ थोड़ा, बेंचे पड़ी कुछ अंदर चले जाओ, साइड हो जाओ थोड़ा सा, गर्म इतना ही हो रहा है, वहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर फिर जो है आप देख सकते हैं गीता पपोला जी यहाँ पर आई हैं, डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि जिन्होंने मारपीट की है। जैसे आपको सूचना मिली थी, हमारे द्वारा बताया गया कि यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र पर कोई न कोई बात विवाद हुआ था। इसी को लेकर गदरपुर थाने में इस बात को लेकर मामला जो है गरमा गया है। फिलहाल आप देख रहे हैं अभी भी थाने में तस्मस लोग नहीं हुए, लगातार लोगों की भीड़ है यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है अपने, कई थानों की पुलिस यहाँ पर बुला ली गई है। यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा बुलाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर, कई लोग। यदि बात करें विभव सैनी सीओ बाजपुर यहाँ पहुँच गए हैं, किलाखेड़ा थाना अध्यक्ष यहाँ पहुँच गए हैं, दिनेशपुर थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं, तमाम पुलिस यहाँ पर पहुँची है। और कहीं ना कहीं मामले को शायद समझाने बुझाने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जब तक, जैसे अभी यहाँ के गदरपुर के चेयरमैन मिंटू गुंबर जी के द्वारा कहा गया था, जब तक चिक नहीं काट के देंगे तब तक यहाँ से पब्लिक जो है टस से मच नहीं होगी। और तभी से अभी तक यहाँ से पब्लिक टस से मच नहीं है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर बात हो रही है, शायद बात जब बनेगी तो यहाँ पर आगे मीडिया से वो रूबरू भी होंगे, क्या बात है क्या बात नहीं है। यहाँ पर सुरेश खुराना जी शायद हमें दिखाई दे रहे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, सुरेश खुराना जी दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर अंदर गेट के हैं। और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन लेकिन यहाँ से जो भीड़ भाड़ है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। उनका ये कहना है कि जब तक कार्रवाई ना हो तब तक हम नहीं जाएंगे। जैसे गदरपुर के चेयरमैन जी ने कहा था कि जब तक जो है कार्रवाई नहीं होगी, चिक नहीं कटेगी, तब तक यहाँ से भीड़ नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बाहर आ रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास से जो है करते हैं एक बार। यहाँ पर जो है सभासद जी आ गए हैं यहाँ पर, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। काफी देर से आप अंदर थे, क्या बात हुई है, कहाँ पर सहमति बनी है या नहीं बनी है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ कहेंगे? देखो, अंदर वार्ता यही चल रही है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि विवाद बढ़े, लेकिन जो हरकत उन लोगों ने करी है उसकी कार्रवाई तो डेफिनेट होनी है, क्योंकि एक बार विवाद हुआ शान पंजाब होटल के पास जो मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन उस विवाद को यहाँ समाप्त किया जा रहा था, इतने में ही जाके उन बच्चों को पीटना वहाँ पे शुरू कर दिया गया। तो देखो पुलिस तो कार्रवाई, क्योंकि हर चीज आज कैमरे की कैद में है, इस समय वो भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है, तो अंदर यही वार्ता हो रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में की जाएगी। तो अभी किसी को अरेस्ट किया? अभी पुलिस ने भेज दिया अरेस्ट करने के लिए, उनकी कॉलोनी में पुलिस जा चुकी है। उसी टाइम जसवीर सर ने उसी टाइम पुलिस को वहां भेज दिया। सीओ सर भी बैठे हैं अंदर। कारण क्या रहा? कारण कोई इनकी, जहां तक मेरा आइडिया कि वो चुनाव के टाइम से कोई ना कोई इनकी आपसी रंजिश चलती आ रही है, कि उस समय कोई विवाद हुआ होगा या वो तब से ही वो चलता आ रहा है, उसी को लेके ये लोग आपस में मतलब भिड़े, जो मारपीट करने वाले थे। जो बच्चे का कहना है वो कार्तिक का वगैरह, इन्होंने तो मेरे को मतलब कार से ही उड़ाने का प्रयास करा है। हम लोग तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जो उससे सुना है वो यही सुना है कि वो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल हमने अपनी जान बचाई है, और 4-5 लोग एकदम से गाड़ी से उतरे और हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है कि भाई जो मेरी तो मांग यही है, मेरी क्या समाज की मांग यही है कि अगर किसी कोई भी अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो,
लेकिन जानबूझ के शहर के माहौल को बिगाड़ना और उसे हम बेकार की मतलब बातों में मतलब और समाज की स्थिति बिगड़ती है इन चीजों से। पहले भी मारपीट इन्हीं से हुई थी। हाँ, पहले चुनाव के टाइम पे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि चुनाव जब चल रहा था तब भी इन्हीं लोगों की आपस में उस समय जो कार्रवाई की गई थी, उस समय जो कार्यवाही उसे बाद में सर ने यहीं बिठा के दोनों पक्षों को उस विवाद को समाप्त कर दिया था। ये यहाँ पर रमन जी थे, सभासद जी थे और इनके द्वारा जानकारी दी गई है। पुलिस से जो है कार्रवाई की मांग है। कार्रवाई नहीं होती है जब तक हम नहीं यहाँ से जो जाएंगे। और इन्होंने कहा कि जो है वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र को कार से उड़ाने की बात इन्होंने कही है, तो उसको कार से उड़ाने की बात कह रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से उनकी मांग है कहीं ना कहीं उनकी अरेस्टिंग हो। और जहाँ जो थाना अध्यक्ष जसवीर चौहान, उन्होंने जो है पुलिस को भेज दिया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं खोजबीन कर रही है पुलिस। आप देख रहे हैं इस समय तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अभी भी, और भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और अभी बात पूरी कंप्लीट नजर नहीं आई है जब तक जहाँ पर जो तहरीर में कौन कौन सी धाराएं दर्ज हुई हैं, या चिक कटेगी या नहीं कटेगी, फिलहाल आप देख रहे हैं। आप एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। मैं तभी तो लोगों से पूछा यार कोई समस्या तो नहीं किसी की। गीता पगोला जी भी आ गई यहाँ पे। वो बेचारा सोचेगा मैं किसे कहूँ। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहुँची हैं, क्या कहना चाहिए? क्या कहना है कुछ कहने के लिए? मेरे को तो अब न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रहा। ये जो दोनों कंपनियां है ना, जो एक बीजेपी कहलाती है, दूसरी कांग्रेस कहलाती है, तीसरी कंपनियां तो यहाँ पर है ही नहीं। कंपनी इसलिए कह रही हूँ कि उसको ऐसे चलाया जा रहा है अपनी प्रतिष्ठा। अब ये बताइए, इलेक्शन वाले दिन से इन लोगों ने लड़ाई शुरू करी, मेरे बड़े इसी भाई को घेर के मारा, आज फिर घेर के मारा, उसने मार लिया तो ये भीड़ आ गई। दलाल है, ये सब के सब दलाल है। और अब उसको मार के और उसी को अरेस्ट करवा रहे हैं, उसी के खिलाफ तहरीर लिखवा रहे हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे करा और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये बताइए न्याय है यहाँ? नहीं है। आज की घटना कैसी, आपको जानकारी है पूरी? भाई को ये लोग बुला के लाए, किसी के द्वारा इन्होंने बुलवाया है, जो मेरे को भी सुनने में आया है। बुलाया है, उसके बाद इन लोगों ने उसको मारा है। तो आपको पुलिस की जांच पे तो भरोसा है? पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ के जो छुटभैया नेते हैं, गली गली में घूमते हैं, फोन करके कभी किसी पर प्रेशर डालते हैं, कभी किसी पर डालते हैं। पुलिस प्रेशर में आ भी जाती है। आप ये नहीं देखिए चावला जी, आप सुनिए मेरी बात। पुलिस अगर प्रेशर में ना आती, जिस दिन इलेक्शन वाले दिन घेर के मारा था, बत्रा जी ने लाइव दिखाई थी, उस दिन उसने इन्होंने एविडेंस भी दिए हैं कि इन लोगों ने कैसे मारा है। आपकी क्या मांग है? क्या मेरे को न्याय चाहिए? अच्छा ये बताइए आप, अगर सब लोग सच्चे, पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, मुझे है, ये लोग इतनी भीड़ क्यों लगी आप थाने में? ये बताइए मेरे को। ना हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से, ना हमने इलेक्शन लड़ना, कुछ मतलब एक प्रतिष्ठा के दोनों भाइयों पर ये लोग सारे के सारे खत्री हावी हो रहे हैं। क्या इनके घर से मांग के खा रहे हैं वो, या मांग के दे रहे हैं ये लोग? मेरे को ये बताइए ना कि आज की लड़ाई का मोटिव क्या था, क्यों घेर के मार रहे हैं? फिर इनके मंत्री संतरी ऊपर के फोन आ जाते हैं, किस पर दबाव डालेंगे ये? जांच पे भरोसा रखो, पुलिस की जांच पर भरोसा रखो, लेकिन वो जो ऊपर से ऊपर नहीं, उनकी फोन पर कैसे भरोसा रखूं? मुझे ये बताइए पहले। तो भरोसा ही कर सकते हैं, भरोसा ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इन लोगों को कह रही हूँ, अगर मेरे भाई पर अगर ज्यादा आंच आ गई तो फिर देखना मैं क्या करूंगी। मैं खुद पर कमेंट, मेरे को खुद पर भरोसा नहीं है, मेरे को जानते हैं ये लोग, मैं क्या करूंगी? मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं क्या कर लूंगी? चलो जी, फिलहाल तो पुलिस की जांच पे भरोसा, पुलिस की जांच पर भरोसा है मेरे को। क्यों इतने मेरे को यहाँ पर रोक दिया गया? यहाँ पर अंदर भीड़ लगी हुई है, क्या है ये? बताएं, आप बताएं ना मेरे को कि क्यों अंदर इतनी भीड़ लगा रखी है? और यहाँ पर इतनी भीड़ है क्या? मतलब थाने में इतनी भीड़ हो सकती है? पहले इन्होंने कहा था कि थाने में कोई भी इतनी भीड़ नहीं होगी। थाने का आपने रास्ता ही रोक रखा है। प्लीज यहाँ पर कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष आ गए, यहाँ पर थाना अध्यक्ष जी आ गए हैं यहाँ पर। तो थाना अध्यक्ष जी ने आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ से भीड़ को कम कीजिए।
फिलहाल एक बार आप थाना यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं भीड़ को छाटने का कार्य किया जा रहा है, भीड़ को हटाने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय कहीं ना कहीं भीड़ को अब छाटने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस अलर्ट मोड पे है, जैसा हमने कहा।